कैट 2024 में पूछा गया टाइम एंड वर्क का एक ट्रिकी सवाल। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, अमल एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 150 days while विमल एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 100 days, राइट। तो सबसे पहले हम वर्क अज्यूम कर सकते हैं। तो हमें दिया गया अमल और विमल मिलकर इस काम को कर सकते हैं 150 डेज में, और इसी काम को विमल एंड सुनील मिलकर कर सकते हैं 100 डेज में, राइट। तो अगर हम बात करें वर्क की तो हम इनका एलसीएम अज्यूम कर सकते हैं 300, राइट। जिससे कि मेरे पास अमल प्लस विमल, ये इनकी कैपेसिटी आ गई 300 बाई 150 यानी कि 2, एंड विमल प्लस सुनील की कैपेसिटी 300 बाई 100 यानी कि 3 आ गई, राइट। तो अभी मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है ए वी एंड एफ। तो डेफिनेटली अभी तो मैं इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो आगे अगर हम पढ़ें तो एक कंडीशन दी गई है, अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज। तो अमल 75 डेज के लिए काम करता है। अमल वर्क्स फॉर 75 डेज यानी इतना काम हो गया। देन विमल टेक्स ओवर एंड वर्क्स फॉर 135 डेज। तो विमल ने 135 डेज काम किया, है ना। और रिमेनिंग टास्क किसने पूरा किया? सुनील ने 45 डेज में। तो 45 दिन में सुनील रिमेनिंग टास्क को पूरा कर लेता है। पूरा काम कितना है? 300 यूनिट। तो ये 300 यूनिट काम हमारे पास हो गया कंप्लीट, राइट। अब सबसे पहले मैं यहां पर कुछ कैंसिल कर सकता हूं। क्या कैंसिल कर सकता हूं? 15 से काट सकता हूं। 15 से गया 5 बार, 15 से गया 9 बार, 15 से गया 3 बार, और 15 से गया 20 बार, राइट। सो 5a प्लस 9v प्लस 3s इक्वल टू 20 आ गया। अब आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि ए वी और एस, मेरे पास तीन वेरिएबल है और मेरे पास तीन इक्वेशन। तो डेफिनेटली मैं इन तीनों की वैल्यूज निकाल सकता हूं। लेट सपोज देखो, इन दोनों को मैं v के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, a और s को। तो a को मैं 2 माइनस वी लिख दूं और s को मैं 3 माइनस वी लिख दूं, है ना। और ये वैल्यूज उठाकर यहां रख दूं। तो 5 इंटू ए की जगह मैंने रख दिया 2 माइनस वी प्लस 9 इंटू वी प्लस 3 इंटू एस की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस वी, एंड दैट इज इक्वल टू 20, राइट। सो 10 प्लस 9 हो गया 19, 10 प्लस 9 19, माइनस 5v माइनस 3v प्लस 9v मिलकर हो गया प्लस v, एंड दैट इज इक्वल टू 20। यानी यहां से विमल की कैपेसिटी आ गई 1। अगर विमल की कैपेसिटी 1 आ जाती है तो अमल और सुनील की कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो अमल की कैपेसिटी आ जाएगी कितनी? 1 यहां रखोगे तो अमल की कैपेसिटी 1 आ गई, और सुनील की कैपेसिटी 3 माइनस 1 यानी कि आ जाएगी 2। इन तीनों की कैपेसिटी मुझे मिल गई, मुझे टोटल वर्क भी पता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हमें कंडीशन दी गई है, इफ अमल हैड स्टार्टेड द वर्क अलोन, है ना। अमल अकेले काम को स्टार्ट करता एंड वर्कड ऑन ऑल द डेज, अमल डेली काम कर रहा है ना। विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकंड डे, विमल हर दूसरे दिन काम करता है। एंड सुनील हैड वर्कड ऑन एवरी थर्ड डे, है ना। सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क? ठीक है, अब आप ऐसे देखो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, पहले दिन कौन काम करेगा? आपको पता है पहले दिन काम करने वाला है ये, है ना, अमल। अमल तो डेली काम करेगा, है ना। अमल को आपको सोचना ही नहीं है, ये तो डेली काम करेगा। अमल, है ना, अमल 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 एंड अमल, ये तो डेली करने वाला है। अच्छा, जो विमल है वो हर दूसरे दिन काम करेगा, मतलब दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, आठवें दिन, 10वें दिन, एंड सो ऑन। मतलब हर दो के मल्टीपल पर इसका नंबर आने वाला है। तो विमल जो है हर दूसरे दिन काम करेगा, मतलब हर सेकंड डे। विमल 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 एंड सो ऑन, है ना। और जो तीसरा पर्सन है सुनील, ही वर्कड ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, एंड सो ऑन। मतलब हर तीन के मल्टीपल पर इसका नंबर आने वाला है। मतलब इसका नंबर कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, है ना, फिर 6 पर आएगा, एंड सो ऑन। और सेम पैटर्न ये रिपीट होता रहेगा, है ना। आप ये देखो ना कि अमल तो रोज काम करेगा, उसको भूल जाओ। सुनील काम करेगा हर तीन के मल्टीपल पर, और विमल काम करेगा और दो के मल्टीपल पर। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है। तो यहां पर विमल और सुनील दोनों काम करेंगे।
ऐसे फिर ये तीनों मिलकर एक साथ कम काम करेंगे 12वें दिन, है ना, जो 6 के मल्टीपल हैं उन पर ये तीनों काम करेंगे, है ना। तो सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा, आप आगे भी बनाकर देख सकते हो, राइट। सेम पैटर्न अगर रिपीट होगा तो 6 दिन में कितना काम हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 6 टाइम्स ए प्लस विमल का नंबर कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 टाइम्स वी, और सुनील का नंबर 2 बार आया यानी 2 टाइम्स एस। तो 6 टाइम्स ए की कैपेसिटी है 1, बी की कैपेसिटी है 1 एंड एस की कैपेसिटी है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, राइट। तो ये 6 और 3 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13 यूनिट। ये 13 यूनिट काम जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 6 दिन में, और हर 6 दिन में ये सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट काम पूरा हुआ हमारे पास 6 डेज में। मुझे कंप्लीट करना है 300 यूनिट, लेकिन 300 के साथ समस्या ये है कि वो 13 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो 13 का कोई तो मल्टीपल होगा जो 300 से पहले होगा, राइट। तो डिवाइड करके देखो 13 से कितनी बार जाएगा ये, 13 इंटू 2 26, 4 बचेगा, 13 इंटू 3 39, राइट। ठीक है, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब 13 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 260 प्लस 39 299, 299 यूनिट्स काम हो जाएगा 23 इंटू 6 118 डेज में, सॉरी 138 डेज में, 138 डेज में, यस वन। 299 यूनिट 138 दिन में पूरा हो गया। फिर ये 6-6 का पैटर्न लगातार चल रहा है, तो एक यूनिट जो मेरे पास बचा है, अब वो किसका नंबर आएगा अगले दिन, फिर यही पैटर्न शुरू होगा। और ये ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट, राइट। तो ये जो 1 यूनिट आखिरी बचा है वो अगले दिन ए कर लेगा, तो 1 डे और लग गया इसको। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा 300 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, 139 डेज में, यस 139 डेज। सो दैट इज द करेक्ट, यस। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, तो आपने एक सवाल यहां पर देखा, अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।